नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक ऐसी जर्नी में जो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। सोचिए जरा, हम सब जिंदगी भर मेहनत करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, डिग्री लेते हैं, नौकरी करते हैं, पर फिर भी अक्सर हम पैसे के पीछे भागते रहते हैं। सैलरी आती है, खर्च हो जाती है, फिर अगले महीने का इंतजार, और ये सिलसिला चलती रहता है। क्या आपने कभी सोचा है, आखिर कुछ लोग इतनी ही जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते हैं जबकि बाकी लोग स्ट्रगल करते रह जाते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी किताब की कहानी जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। ये सिर्फ एक फाइनेंस की किताब नहीं है, ये एक सोच है, एक माइंडसेट है जो आपको बताती है कि पैसे के लिए काम करना छोड़कर पैसा को अपने लिए काम करवाया जाए। रॉबर्ट कियोसाकी खुद कहते हैं कि उनके जिंदगी में दो पिताजी थे। एक थे उनके बायोलॉजिकल फादर, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और एक थे उनके दोस्त के फादर, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। पुअर डैड हाईली एजुकेटेड थे, उनके पास डिग्री थी, नौकरी थी, एक सेफ लाइफ थी। वो कहते थे, बेटा मेहनत कर, पढ़ाई कर, अच्छी नौकरी कर, सेफ रहे। दूसरी तरफ रिच डैड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास एक फाइनेंशियल सोच थी जो अलग थी। वो कहते थे, बेटा पैसे के लिए मत काम कर, पैसे को अपने लिए काम करना सीख। रॉबर्ट के सामने दोनों के एडवाइस थे, दोनों की सोच थी, और यहीं से उन्होंने समझा कि एजुकेशन और इंटेलिजेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल एजुकेशन। लेसन 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों, किताब का सबसे पहला और पावरफुल लेसन है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को अपने लिए काम करना सीख लेते हैं। पुअर डैड का मानना था कि अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो ज्यादा मेहनत करो, ओवर टाइम करो, नौकरी चेंज करो। लेकिन रिच डैड कहते थे कि अगर आप हमेशा सैलरी के पीछे भागोगे तो कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाओगे। उनका कहना था कि पैसा एक टूल है, अगर आप सिर्फ जॉब पर डिपेंड करोगे तो पैसा हमेशा आपको कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर आप सीख जाते हो कि पैसे को एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस, तो वही पैसा आपके लिए काम करेगा। एक छोटी सी कहानी समझते हैं। रॉबर्ट और उनके दोस्त ने बचपन में रिच डैड से पूछा, हमें अमीर बनने के लिए क्या करना चाहिए। रिच डैड ने उन्हें अपनी दुकान पर काम पर लगा दिया, और वो भी एकदम कम सैलरी पर। कुछ दिन बाद रॉबर्ट ने कंप्लेन किया कि आप हमें इतना कम पैसा क्यों देते हो। तब रिच डैड बोले, बेटा मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि सैलरी पर फोकस करना गलत है। तुम्हें सीखना है कि अपॉर्चुनिटीज देखनी है, कैसे बिजनेस चलाना है, कैसे पैसा क्रिएट करना है। यहां उनका मतलब था कि जिंदगी में असली ग्रोथ तब होती है जब आप सैलरी माइंडसेट से निकलकर एंटरप्रेन्योर या इन्वेस्टर माइंडसेट अडॉप्ट करते हो। सोचिए, एक इंसान है जो आईटी कंपनी में 40,000 रुपए पर मंथ कमाता है। वो सोचता है, अगर मैं प्रमोशन ले लूं तो 60,000 कमाऊंगा, फिर लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन रियलिटी में उसके खर्चे भी साथ साथ बढ़ जाते हैं, कार का लोन, घर का ईएमआई, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, और वो फिर भी सैलरी टू सैलरी जीता रहता है। दूसरी तरफ एक इंसान है जो उतना ही कमाता है, लेकिन हर महीने 10,000 बचाकर एक छोटा बिजनेस शुरू करता है या स्टॉक मार्केट में सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करता है। कुछ साल बाद उसके पास एक साइड इनकम क्रिएट हो जाती है, और फिर धीरे धीरे वो पैसा उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। यही फर्क है रिच डैड और पुअर डैड की सोच में। दोस्तों, पहले लेसन में हमने देखा कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करना सीख जाते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यह कैसे होता है? क्या सीक्रेट फॉर्मूला है जो रिच डैड समझते थे और पुअर डैड नहीं समझ पाए? और इसका जवाब है एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। लिसन टू, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। रॉबर्ट कहते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन का सबसे बड़ा रूल यह है, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदकर उसे एसेट्स समझते हैं। सिंपल शब्दों में, एसेट वो है जो आपके पॉकेट में पैसा डाले, लायबिलिटी वो है जो आपके पॉकेट से पैसा निकाले। पुअर डैड सोचते थे कि अगर आपके पास बड़ा घर है, कार है, लाइफस्टाइल है, तो आप रिच हो। लेकिन रिच डैड कहते थे कि ये सब चीजें आपको खर्चीला बनाती हैं, वेल्दी नहीं। वेल्थ अब बनती है जब आपके पास एसेट्स होते हैं जो रेगुलर पैसा जनरेट करते हैं,
जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस जो आपके बिना भी चल सकता हो। पुअर डैड इनमें इन्वेस्ट करने से डरते थे। वो कहते थे सेफ रहना चाहिए, नौकरी बेस्ट है। लेकिन रिच डैड कहते थे कि जब तक आप एसेट्स क्रिएट नहीं करते, आप कभी वेल्दी नहीं बन पाओगे। सोचिए, एक मिडिल क्लास फैमिली है, सैलरी 50,000 रुपए। पहला काम ईएमआई पर कार ले ली, दूसरा काम क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग, तीसरा काम घर लोन पर। अब सोचो, सैलरी आते ही बैंक के ईएमआई, लोन और खर्चे सब ले जाते हैं। ये फैमिली सोचती है कि वो एसेट खरीद रही है, लेकिन असल में वो अपने लिए एक लायबिलिटी का जंगल खड़ा कर रही है। दूसरी तरफ एक इंसान है जो 50,000 सैलरी में से 10,000 सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी और धीरे धीरे एक छोटी रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है। कुछ साल बाद उसके पास एक एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम बन जाती है। यही है एसेट माइंडसेट। दोस्तों, अब तक हमने 2 पावरफुल लेसन समझे। पहला, रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दूसरा, रिच लोग असेट्स बनाते हैं, लायबिलिटीज नहीं। लेकिन अब एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। अगर ये इतना सिंपल है तो फिर सब लोग रिच क्यों नहीं बनते? क्या वजह है कि लाखों लोग डिग्री लेकर भी स्ट्रगल करते हैं, जबकि कुछ लोग बिना डिग्री के भी वेल्दी बन जाते हैं? और इसका जवाब है फाइनेंशियल एजुकेशन। लेसन 3, फाइनेंशियल एजुकेशन इज की। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं that you can be highly educated yet financially illiterate. पुअर डैड के पास पीएचडी थी, गवर्नमेंट जॉब थी, इज्जत थी, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी थी। रिच डैड के पास कॉलेज डिग्री नहीं थी, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज थी, और इसी वजह से उन्होंने वेल्थ क्रिएट की। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल्स हमें एल्जेब्रा, हिस्ट्री, जियोग्राफी सब सिखाते हैं, लेकिन एक चीज नहीं सिखाते, पैसा को मैनेज कैसे करें। ना कोई सब्जेक्ट होता है इन्वेस्टिंग 101, ना हाउ टू पे टैक्सेस स्मार्टली, ना हाउ टू क्रिएट पैसिव इनकम। रिजल्ट, स्टूडेंट डिग्री लेकर निकलता है, एक नौकरी ढूंढता है, सैलरी लेता है और फिर लोन्स, ईएमआईज और टैक्सेस के चक्रव्यूह में फंस जाता है। पुअर डैड भी इसी साइकिल में फंस गए। रिच डैड हमेशा कहते थे, बेटा फाइनेंशियल एजुकेशन लो, एसेट्स और बिजनेस बनाना सीखो। पुअर डैड कहते थे रिस्क मत लेना। रिच डैड कहते थे रिस्क को समझो और उसे अपना एडवांटेज बनाओ। यही सोच का फर्क था जो एक को फाइनेंशियली स्टक बनाता है और दूसरे को वेल्दी। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं और फाइनेंशियल एजुकेशन उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम है जो अक्सर लोगों को रोक देती है, और वो प्रॉब्लम है सिर्फ पैसा के लिए काम करना। पुअर डैड हमेशा कहते थे, बेटा एक अच्छी नौकरी पकड़ लो जो अच्छी सैलरी दे, सैलरी ही सिक्योरिटी है। लेकिन रिच डैड कहते थे, अगर तुम सिर्फ सैलरी के लिए काम करोगे तो हमेशा एक एम्प्लॉय बनकर रह जाओगे। तुम्हें काम से सैलरी से ज्यादा स्किल्स लेना सीखना होगा। लेसन 4, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। रॉबर्ट कहते हैं, आपके करियर का असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि नए स्किल सीखना होना चाहिए। पुअर डैड सैलरी को फाइनल गोल मानते थे, रिच डैड सैलरी को एक टेम्पररी चीज मानते थे। असली गोल था नॉलेज और एक्सपीरियंस। रॉबर्ट को याद है जब रिच डैड ने उन्हें कहा, तुम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो पहले सेल्स सीखो। रॉबर्ट हैरान हो गए। वो सोच रहे थे कि उन्हें एमबीए या फाइनेंस में डिग्री चाहिए होगी। लेकिन रिच डैड कहते थे, अगर तुम्हें अपना प्रोडक्ट बेचना नहीं आता, अपने आइडिया समझाने का हुनर नहीं है, तो तुम कभी सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे। इसी वजह से रॉबर्ट ने एक सेल्स जॉब ज्वाइन की, जिसमें उन्हें घर घर जाकर एनसाइक्लोपीडिया बेचना पड़ता था। सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने कम्युनिकेशन, परसुएशन और मार्केटिंग स्किल्स सीखे। आगे चलकर यही उनके बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स में काम आई। भारत में अक्सर लोग जॉब चूज करते वक्त बस सैलरी देखते हैं। एग्जाम्पल, एक लड़का आईटी कंपनी में 40,000 की जॉब लेता है और वहीं स्टिक कर जाता है। दूसरा लड़का 25,000 की जॉब लेता है सेल्स में या स्टार्टअप में, लेकिन 2-3 साल में उसने नेगोशिएशन, क्लाइंट हैंडलिंग, लीडरशिप सीख ली। अगले 5-6 साल में पहला लड़का एक ही ट्रैक पर रह जाता है, दूसरा लड़का अपना बिजनेस खोल लेता है या सीनियर लीडरशिप में पहुंच जाता है। डिफरेंस क्या था?
सैलरी वर्सेस स्किल्स माइंडसेट। रिच डैड का एडवाइस। रिच डैड हमेशा कहते थे, एक एम्प्लॉय बनने में बुराई नहीं है, लेकिन अपने करियर को एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह ट्रीट करो। हर नौकरी में यह सोचो कि तुम्हें कौन सा स्किल मिल रहा है। उन्होंने 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स बताए जो फाइनेंशियल सक्सेस के लिए जरूरी हैं। 1, सेल्स और मार्केटिंग, अपना प्रोडक्ट आइडिया बेचना सीखो। 2, फाइनेंशियल लिटरेसी, बैलेंस शीट और कैश फ्लो समझो। 3, पीपल मैनेजमेंट, लोगों के साथ काम करना और उन्हें लीड करना सीखो। सोचिए दोस्तों, कितनी बार आपने सुना होगा लोग कहते हैं, मैं ये जॉब छोड़ नहीं सकता, मेरी सैलरी अच्छी है। लेकिन असल में वो सैलरी एक ट्रैप बन जाती है। जितनी सैलरी बढ़ती है उतने लायबिलिटीज बढ़ते हैं और इंसान और ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है। रिच डैड कहते थे, सैलरी सिक्योरिटी देती है लेकिन स्किल्स फ्रीडम देती हैं। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कैसे रिच डैड कहते थे कि आपको पैसा के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन अब एक और बड़ी रुकावट सामने आती है, डर, फियर। पुअर डैड हमेशा कहते थे, रिस्क मत लो, नौकरी सेफ है, इन्वेस्टमेंट्स खतरनाक होते हैं। लेकिन रिच डैड कहते थे, जब तक तुम फियर को कंट्रोल नहीं करते, तुम कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाओगे। लेसन नंबर 5, फियर और रिस्क का फर्क। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा रीजन जो लोग वेल्दी नहीं बनते, वो उनका फियर है। फियर ऑफ लूजिंग मनी, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ लोग क्या कहेंगे। पुअर डैड यही फियर में जीते रहे। रिच डैड कहते थे कि हर सक्सेसफुल इंसान ने रिस्क लिया, गलतियां की और उनसे सीखा। पुअर डैड कहते थे, शेयर मार्केट एक जुआ है, पैसा डूब जाएगा। इसलिए वो हमेशा अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में डालते थे, जहां इंटरेस्ट कम था और इन्फ्लेशन उसे खा जाता था। रिच डैड कहते थे, शेयर मार्केट डेंजरस नहीं है, इग्नोरेंस डेंजरस है। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि कैसे कंपनीज का बैलेंस शीट, कैश फ्लो और मैनेजमेंट देखकर स्मार्ट इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। रिस्क हमेशा रहेगा, लेकिन एजुकेटेड रिस्क आपको वेल्थी बनाता है। भारत में आज भी करोड़ों लोग अपना पैसा एफडी में डालते हैं क्योंकि उन्हें लगता है सेफ है। लेकिन इन्फ्लेशन 6 to 7% है और एफडी 5 to 6% देता है। मतलब आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, घटा रहा है। दूसरी तरफ वो लोग जो म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट या स्टार्टअप्स में कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, वो वेल्थ क्रिएट करते हैं। डिफरेंस सिर्फ एक है, फियर वर्सेस फाइनेंशियल एजुकेशन। पुअर डैड हमेशा कहते थे, नौकरी सेफ है, बिजनेस रिस्की है। रिच डैड कहते थे, बिजनेस रिस्की तब लगता है जब तुम्हें पता नहीं होता कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुमने सीख लिया कि लोगों को मैनेज कैसे करना है, सेल्स कैसे करनी है, कैश फ्लो कैसे हैंडल करना है, तो बिजनेस सबसे बड़ा एसेट है। दोस्तों, सोचिए आपके अंदर भी कितनी बार फियर आता होगा। अगर नौकरी छोड़ दी तो फैमिली कैसे चलेगी? अगर इन्वेस्ट किया और पैसा डूब गया तो? अगर लोग मेरे बिजनेस पर हंस पड़े तो? यही फियर हमें रोकते हैं। रिच डैड कहते थे, फेलियर एक टीचर है, हर गलती से सीखो। जितनी ज्यादा गलतियां करोगे उतना ज्यादा स्ट्रांग बनोगे। दोस्तों, हमने अभी देखा कि कैसे फियर और रिस्क से बचने की आदत लोगों को फाइनेंशियली वीक बना देती है। लेकिन अब एक और डीपर लेसन समझना जरूरी है, और वो है माइंडसेट। पुअर डैड और रिच डैड के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस उनकी सोच थी। दोनों के पास दिमाग था, दोनों एजुकेटेड थे अपने तरीके से, लेकिन एक की सोच ने उन्हें हमेशा गरीबी के चक्कर में रखा और दूसरे की सोच ने उन्हें वेल्थी बनाया। लेसन 6, द पावर ऑफ माइंडसेट। रॉबर्ट कहते हैं, आपका फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका दिमाग पैसा के बारे में कैसे सोचता है। पुअर डैड का माइंडसेट था, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, रिस्क डेंजरस है, गवर्नमेंट और नौकरी ही सिक्योरिटी है। रिच डैड का माइंडसेट था, मैं अफोर्ड कैसे कर सकता हूं, मैं कैसे और पैसा बना सकता हूं, रिस्क एक अपॉर्चुनिटी है, सिक्योरिटी दिमाग में होती है, एसेट्स और स्किल्स बनाने में होती है। स्कार्सिटी माइंडसेट वर्सेस अबंडेंस माइंडसेट। पुअर डैड हमेशा स्कार्सिटी माइंडसेट में जीते थे। मतलब उन्हें लगता था रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, पैसा लिमिटेड है, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हैं। इस वजह से वो हमेशा कंजर्वेटिव डिसीजंस लेते थे। रिच डैड हमेशा अबंडेंस माइंडसेट में जीते थे। मतलब उनके लिए हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी थी। अगर पैसा कम है तो उनके लिए ये एक चैलेंज था, कैसे और पैसा जनरेट करूं।
एक एवरेज इंडियन एम्प्लॉय सोचता है मेरी सैलरी 40,000 है तो मुझे इसी में गुजारा करना है। ये है स्कार्सिटी माइंडसेट। लेकिन एक इंसान अबंडेंस माइंडसेट के साथ सोचता है मेरी सैलरी 40,000 है लेकिन मैं एक साइड हसल कर सकता हूं, फ्रीलांसिंग, इन्वेस्टिंग या पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करके एक्स्ट्रा इनकम बना सकता हूं। पहला बंदा सैलरी पे डिपेंडेंट है, दूसरा बंदा अपने फ्यूचर पे कंट्रोल ले रहा है। सेविंग्स वर्सेस इन्वेस्टिंग। पुअर डैड माइंडसेट, पैसा बचा के रखो, सेफ रखो, खर्च कम करो। रिच डैड माइंडसेट, पैसा इन्वेस्ट करो ताकि वो और पैसा बनाए। पैसा तुम्हारा एम्प्लॉई है, उसे काम पर लगाओ। इसी वजह से पुअर डैड हमेशा सेविंग्स अकाउंट और एफडी पर टिके गए और रिच डैड ने रियल एस्टेट, बिजनेस और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके कैश फ्लो क्रिएट किया। सोचिए दोस्तों, जब भी आपके दिमाग में यह आता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप अपने दिमाग को बंद कर देते हो। लेकिन जब आप पूछते हो मैं अफोर्ड कैसे कर सकता हूं, तो आप अपने दिमाग को सॉल्यूशन ढूंढने पर मजबूर कर देते हो। रिच डैड कहते थे पैसा और गरीबी दोनों एक सोच है, अगर तुम सोच बदल दोगे तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि माइंडसेट कैसे आपकी फाइनेंशियल जर्नी को डिसाइड करता है। लेकिन माइंडसेट सिर्फ सोच है, अगर सोच के साथ एक्शन नहीं हो तो वो बस एक सपना रह जाता है। पुअर डैड हमेशा प्लानिंग, सोच और डिस्कशन में अटक जाते थे। रिच डैड हमेशा कहते थे नॉलेज बिना एक्शन के जीरो है, एक्शन ही वेल्थ क्रिएट करता है। लेसन 7, एक्शन इज एवरीथिंग। रॉबर्ट कहते हैं बहुत लोगों के पास आइडियाज होते हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों के पास वेल्थ होती है जो उन आइडियाज पर एक्शन लेते हैं। पुअर डैड एक अपॉर्चुनिटी को देखते थे और सोचते थे रिस्क ज्यादा है, अभी सही टाइम नहीं है, मुझे और रिसर्च करनी चाहिए। और इसी वजह से वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते थे। रिच डैड अपॉर्चुनिटी को देखते थे और कहते थे ट्राई करो, अगर गलती भी हुई तो सीखने को मिलेगा। पुअर डैड एक प्रॉपर्टी का रेट सुनते ही बोलते अरे बहुत महंगी है, अभी टाइम खराब है, वेट करो। रिजल्ट, वो प्रॉपर्टी के रेट 5 साल में डबल हो गए और पुअर डैड फिर भी वेट करते रहे। रिच डैड एक डील को समझते, थोड़ा रिस्क लेते, थोड़ा बोरो करके भी उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते, अगर कभी गलती होती तो सीख लेते। लेकिन ज्यादा केसेस में उन्होंने पैसा बनाया क्योंकि उन्होंने एक्शन लिया। अक्सर भारत में लोग स्टॉक मार्केट से डरते हैं, वो बोलते हैं शेयर बाजार तो गैम्बल है। पुअर डैड माइंडसेट, वो कभी एंटर ही नहीं करते। रिच डैड माइंडसेट, वो थोड़ा पैसा डालते हैं, छोटे स्टेप्स लेते हैं, सीखते हैं और धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ करते हैं। सोचिए एक लड़का जॉब में है और उसके पास एक बिजनेस आइडिया है। पुअर डैड माइंडसेट बोलता है स्टेबल जॉब मत छोड़ो, रिस्क मत लो। रिजल्ट, आइडिया सिर्फ एक सपना बन के रह जाता है। रिच डैड माइंडसेट बोलता है छोटी शुरुआत करो, वीकेंड्स पे ट्राई करो, गलतियों से सीखो। रिजल्ट, वो लड़का धीरे धीरे अपना स्टार्टअप ग्रो करता है, अगर फेल भी हो तो स्किल्स सीख लेता है जो अगले वेंचर में यूज करता है। रॉबर्ट कहते हैं 2 रीजंस हमेशा एक्शन को रोक देते हैं। 1, फियर ऑफ फेलियर, लोग डरते हैं कि अगर फेल हो गया तो। 2, सिनिसिज्म, डाउट, लोग सोचते हैं ये सच में चलेगा भी या नहीं। पुअर डैड इन दोनों वजहों से स्टक रहे। रिच डैड ने इन्हें अपना एडवांटेज बनाया। उनके लिए हर फेलियर एक लेसन था और हर डाउट एक चैलेंज। दोस्तों, सोचिए आपके साथ कितनी बार हुआ होगा कि आपने एक आइडिया सोचा, एक अपॉर्चुनिटी देखी, लेकिन बस सोच कर छोड़ दिया और कुछ महीने बाद किसी और ने वही आइडिया करके सक्सेस ले ली। रिच डैड कहते थे कामयाबी का सीक्रेट सिर्फ एक है, फास्ट एक्शन। परफेक्ट होने का वेट मत करो, करके सीखो। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि एक्शन लेना जरूरी है, लेकिन एक और चीज है जो रिच डैड कहते थे कि बिना इसके आप कभी वेल्दी नहीं बन सकते, और वो है सेलिंग और कम्युनिकेशन। पुअर डैड हमेशा कहते थे मैं एजुकेटेड हूं, मुझे सेलिंग की जरूरत नहीं। रिच डैड कहते थे अगर तुम्हें अपना आइडिया, प्रोडक्ट या अपने आप को बेचना नहीं आता तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेसन 8, लर्न टू सेल, लर्न टू कम्युनिकेट। रॉबर्ट कहते हैं वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग वो हैं जो कम्युनिकेट करना जानते हैं। पुअर डैड सेलिंग को चीप समझते थे, रिच डैड सेलिंग को एक सुपर पावर समझते थे। सेलिंग का मतलब सिर्फ चीज बेचना नहीं होता,
सेलिंग का मतलब होता है अपना आइडिया समझाना, अपनी वैल्यू दिखाना, लोगों को कन्विंस करना, रिलेशनशिप्स बनाना। रियल एग्जाम्पल, करियर ग्रोथ। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सोचिए, दो लोग एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं, दोनों हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन एक बंदा अपना काम शोकेस करना जानता है, अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, दूसरा बंदा चुपचाप मेहनत करता है। रिजल्ट, पहला बंदा प्रमोशंस ले जाता है, दूसरा बंदा वहीं अटका रहता है। डिफरेंस क्या? कम्युनिकेशन स्किल्स। इंडिया में जितने भी बड़े स्टार्टअप्स बने, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, ओयो, उनका सीक्रेट सिर्फ आइडिया नहीं था। उनके फाउंडर्स अपना विजन इन्वेस्टर्स को बेच पाए, टीम को इंस्पायर कर पाए, कस्टमर्स को कन्विंस कर पाए। पुअर डैड माइंडसेट, बस प्रोडक्ट अच्छा बनाओ, लोग खुद आएंगे। रिच डैड माइंडसेट, प्रोडक्ट अच्छा बनाओ लेकिन उसे बेचना सीखो। कम्युनिकेशन ही ग्रोथ का इंजन है। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बार एक फेमस राइटर से कहा, मैं भी ऑथर बनना चाहता हूं। उस राइटर ने पूछा, तुम लिखते हो? रॉबर्ट ने कहा, थोड़ा बहुत। राइटर ने बोला, तुम्हें राइटर बनना है या बेस्ट सेलिंग ऑथर? अगर बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना है तो सेलिंग सीखो। यह लाइन रॉबर्ट के दिमाग में बैठ गई। टैलेंट और नॉलेज काम नहीं आता जब तक तुम्हें अपने आप को सेल करना नहीं आता। दोस्तों सोचिए, आप अपनी लाइफ में कितनी बार इस वजह से पीछे रहे होंगे क्योंकि आप अपनी बात समझा नहीं पाए। चाहे इंटरव्यू हो, जॉब हो, बिजनेस हो या रिलेशनशिप, सब जगह सेलिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स ही आपकी असली ताकत है। रिच डैड कहते थे, जितना ज्यादा तुम सीखोगे बेचना, उतना ही ज्यादा तुम अपनी जिंदगी के हर फील्ड में सक्सेसफुल होगे। दोस्तों, अब तक हमने टैक्सेस और सिस्टम को समझने की बात की। अब आते हैं एक ऐसे लेसन पे जो रिच डैड पुअर डैड का हार्ट है। रिच डैड कहते थे, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ज्यादा पैसा नहीं, इसका मतलब है अपने लिए चॉइसेस बनाना। पुअर डैड पैसा के लिए काम करते रहे, रिच डैड पैसा को अपने लिए काम करना सिखाते रहे। लेसन 10, ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम। रॉबर्ट कहते हैं, रिच लोग पैसा बनाकर अपने ऑप्शंस इंक्रीज करते हैं, मिडिल क्लास और पुअर लोग पैसा बनाते हैं और अपने ऑप्शंस को और कम कर देते हैं। कैसे? पुअर डैड ज्यादा सैलरी, ज्यादा खर्चे और डिपेंडेंसी। रिच डैड ज्यादा इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, पैसिव इनकम और फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आपको पैसा के लिए मजबूरन काम ना करना पड़े। आपके पास चॉइस हो कि आप क्या करना चाहते हो, किसके लिए काम करना चाहते हो, कब काम करना चाहते हो। कॉर्पोरेट ट्रैप वर्सेस फ्रीडम। सोचिए एक सैलरीड एम्प्लॉय का लाइफ। सुबह 9 बजे ऑफिस, शाम 7 बजे घर, हर महीने ईएमआई और बिल्स का स्ट्रेस। अगर जॉब छोड़ दी तो पैसा रुक जाएगा, यानी फ्रीडम जीरो। अब सोचिए एक इंसान जो एसेट्स बनाता है, पैसिव इनकम क्रिएट करता है, उसके इन्वेस्टमेंट्स उसके खर्चे कवर करते हैं। अगर वो एक महीना काम ना भी करे, उसका सिस्टम उसके लिए पैसा बनाता रहेगा, यानी फ्रीडम इनफाइनाइट। इंडिया में करोड़ों लोग सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट हैं। जॉब छोड़ते ही उनका पैसा रुक जाता है। लेकिन कुछ लोग ने फाइनेंशियल फ्रीडम को सीरियसली लिया। एक आईटी एम्प्लॉय ने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जहां से पैसिव इनकम आने लगी। एक टीचर ने ऑनलाइन कोर्सेज बनाकर अपनी सैलरी से ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिया। एक मिडिल क्लास फैमिली ने म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी स्टार्ट करके 15 साल बाद अपना रिटायरमेंट सिक्योर कर लिया। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाना पॉसिबल है अगर माइंडसेट चेंज करो। पुअर डैड कहते थे, पैसा के लिए जॉब सिक्योर करो, फिर रिटायरमेंट में पेंशन मिलेगी। लेकिन रियलिटी ये थी कि पेंशन काफी नहीं थी और उन्हें हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रेस रहा। रिच डैड कहते थे, पेंशन और सैलरी एक झांसा है, तुम्हें अपना खुद का सिस्टम बनाना होगा जो तुम्हें पैसा देता रहे। और इसी वजह से उन्होंने एसेट्स और बिजनेसेस क्रिएट किए। दोस्तों सोचिए, एक दिन आपके पास इतना पैसा हो कि आप डिसाइड कर सको कि आपको जॉब करनी है या नहीं, आपको दुनिया घूमनी है या नहीं, आपको अपने शौक परस्यू करने हैं या नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यही है, अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जीना। रिच डैड कहते थे, सबसे अमीर इंसान वो है जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं बल्कि ज्यादा चॉइस है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ज्यादा पैसा नहीं बल्कि अपने लिए चॉइसेस बनाना है। लेकिन ये फ्रीडम तभी पॉसिबल है जब आप अपना खुद का बिजनेस समझोगे। और रिच डैड इसे कहते थे, माइंड योर ओन बिजनेस। पुअर डैड कहते थे, एक अच्छी जॉब करो, प्रमोशंस लो और सैलरी पर डिपेंड रहो। रिच डैड कहते थे, अपना खुद का बिजनेस बनाओ, चाहे छोटा ही क्यों ना हो।
जॉब तुम्हारे बिल्स पे करेगी, लेकिन बिजनेस तुम्हें वेल्दी बनाएगा। लेसन 11, माइंड योर ओन बिजनेस। रॉबर्ट कहते हैं, एम्प्लॉइज हमेशा अपने बॉस के बिजनेस को ग्रो करते हैं, रिच लोग अपना बिजनेस ग्रो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको अपनी कंपनी खोलनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको एसेट्स बिल्ड करने हैं जो आपके लिए काम करें। एग्जाम्पल्स ऑफ एसेट्स जो रिच डैड सिखाते थे: रियल एस्टेट, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, बिजनेसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बुक्स, कोर्सेज, आइडियाज। पुअर डैड वर्सेस रिच डैड थिंकिंग। पुअर डैड माइंडसेट: मेरे पास जॉब है, यही सिक्योर है। साइड बिजनेस रिस्की है, इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं बचता। रिच डैड माइंडसेट: जॉब सिर्फ बिल्स के लिए है, साइड बिजनेस या एसेट्स ही लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाते हैं। रिस्क को समझो, मैनेज करो और अपना बिजनेस बिल्ड करो। साइड हसल टू बिजनेस। एक आईटी एम्प्लॉय बैंगलोर में जॉब करता था। शाम को यूट्यूब चैनल चलाता था फाइनेंस टिप्स पर। 2 साल में चैनल इतना ग्रो हुआ कि उसकी इनकम सैलरी से डबल हो गई। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपना फुल टाइम बिजनेस बनाया। 2. रियल एस्टेट रेंटल इनकम। एक मिडिल क्लास फैमिली ने 10 साल तक एसआईपी किया और उस पैसा से एक फ्लैट खरीदा। उससे रेंट मिलने लगा जो उनकी ईएमआई कवर करता था। 15 साल बाद वो फ्लैट उनका एक पैसिव इनकम एसेट बन गया। 3. ऑनलाइन कोर्सेज इन डिजिटल प्रोडक्ट्स। एक टीचर ने अपने नोट्स और लेक्चर्स को ऑनलाइन कोर्स में बदल दिया। अब हर महीने उन्हें रॉयल्टी आती है, चाहे वो पढ़ा रहे हों या ना पढ़ा रहे हों। रिच डैड का मंत्र। रिच डैड कहते थे, जॉब तुम्हें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी देगी, लेकिन एसेट्स ही तुम्हें लॉन्ग टर्म फ्रीडम देंगे। अगर तुम अपना बिजनेस बिल्ड नहीं करोगे तो हमेशा किसी और का बिजनेस बिल्ड करते रहोगे। दोस्तों, सोचिए आपने 20-30 साल एक जॉब की, अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम किसी और के बिजनेस को ग्रो करने में लगा दिया और रिटायरमेंट के बाद रियलाइज हुआ कि आपके पास कुछ अपना नहीं है। और अब सोचिए, अगर आप अभी से एसेट्स बनाना शुरू करो, चाहे छोटा ही सही, 10 से 15 साल बाद आपके पास एक ऐसा सिस्टम होगा जो आपके लिए पैसा बनाता रहेगा, चाहे आप काम करो या ना करो। यही डिफरेंस है पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट में। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि अपना बिजनेस और एसेट्स बनाना ही रियल फाइनेंशियल ग्रोथ का रास्ता है। लेकिन सिर्फ बिजनेस शुरू करना या इन्वेस्टिंग करना ही काफी नहीं होता। असली डिफरेंस आता है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से। पुअर डैड कहते थे, मैं मेहनत करता हूं, मुझे तुरंत रिवॉर्ड चाहिए। रिच डैड कहते थे, वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, सब्र रखो, कंपाउंड होने दो और डिसिप्लिन मेंटेन करो। लेसन 12, वेल्थ इज अ लॉन्ग टर्म गेम। रॉबर्ट कहते हैं, वेल्थ बनाना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पुअर डैड शॉर्ट टर्म सोच में अटके रहे। सैलरी आई, खर्चे कर दिए, एक्स्ट्रा पैसा मिला, गैजेट्स ले लिए, ईएमआई और लोन से खुद को बंधन में डाल दिया। रिच डैड लॉन्ग टर्म सोच रखते थे, हर पैसा सोच समझकर इन्वेस्ट करते, एसेट्स खरीदते जो उन्हें पैसिव इनकम देते, 10 से 20 साल के होराइजन पे प्लान करते। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। रिच डैड हमेशा एक सिंपल एग्जाम्पल देते, अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और वो 12% एनुअल रिटर्न देता है तो 20 साल में ये 1 लाख नहीं बल्कि 96,000 प्लस बन जाता है। और अगर 30 साल तक इन्वेस्ट करो तो यही पैसा 3 लाख प्लस हो जाता है। यानी टाइम और डिसिप्लिन ही कंपाउंडिंग की असली ताकत है। 1. एसआईपी इन्वेस्टर। एक मिडिल क्लास एम्प्लॉय ने सिर्फ 5,000 रुपए महीना एसआईपी करना स्टार्ट किया। 25 साल तक उसने बिना रुके इन्वेस्ट किया। रिटायरमेंट के टाइम उसके पास 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस बन गया। 2. बिजनेस ग्रोथ। एक छोटी चाय की टपरी से शुरू करने वाले ने हर प्रॉफिट का एक हिस्सा री इन्वेस्ट किया। 15 साल में उसने 30 आउटलेट्स की चेन खोल ली। 3. रियल एस्टेट। एक फैमिली ने एक छोटा प्लॉट खरीदा और पेशेंस से 20 साल तक होल्ड किया। वो लैंड वैल्यू 15x हो गई और उनके लिए एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू बन गई। आइडिया पुअर डैड वर्सेस रिच डैड हैबिट्स। पुअर डैड हैबिट्स, तुरंत खरीदना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ईएमआई और लोन से जिंदगी भर बंधन, कभी भी इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करना। रिच डैड हैबिट्स, हर इनकम में से एक हिस्सा इन्वेस्ट करना, लायबिलिटीज को कंट्रोल करना, लॉन्ग टर्म पेशेंस रखना।
दोस्तों सोचिए, आप एक बीज बोते हो, क्या आप अगले दिन फल एक्सपेक्ट करते हो? नहीं ना। उस बीज को पानी देना पड़ता है, सूरज की रोशनी चाहिए, साल लगते हैं, तब जाके एक बड़ा पेड़ बनता है। वेल्थ भी एक पेड़ है। अगर डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ उसे नर्चर करोगे तो एक दिन वो आपके लिए शेड भी देगा, फल भी देगा और आपके परिवार को सुरक्षा भी देगा। दोस्तों, अब हम अपनी इस लंबी जर्नी के एंड पर आ गए हैं। हमने पुअर डैड और रिच डैड की सोच का फर्क समझा। हमने देखा कि एक ही घर में पलने वाला बच्चा दोनों से अलग अलग लाइफ लेसन्स लेता है और वही लेसन्स उसकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। दोस्तों, सोचिए, आप अपनी लाइफ कौन सा रास्ता चूज कर रहे हो? पुअर डैड का, जहां आप जिंदगी भर पैसा के लिए काम करते रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे और रिटायरमेंट के बाद भी स्ट्रगल करोगे? या रिच डैड का, जहां आप पैसा को अपने लिए काम करना सीखोगे, अपना बिजनेस बनाओगे, एसेट्स खरीदोगे और अपने टर्म्स पर जी पाओगे? यह डिसीजन आज आपके हाथ में है। कल आप जो भी करेंगे उसका रिजल्ट आपको और आपके परिवार को भुगतना पड़ेगा। प्रैक्टिकल कॉल टू एक्शन। आज से एक छोटा स्टेप लो। अपने खर्चे लिखना शुरू करो। हर महीने एक छोटी इन्वेस्टमेंट करो। एक नया स्किल सीखो और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने दिमाग को ओपन रखो। फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने अभी स्टार्ट किया तो एक दिन जरूर आएगी। मुझे उम्मीद है कि यह जर्नी आपको पसंद आई होगी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इसे अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह एक छोटा सा स्टेप है जो मुझे मोटिवेट करेगा आपके लिए और भी ऐसे डीप, इंस्पायरिंग और प्रैक्टिकल कंटेंट लाने के लिए। और हां, नीचे कमेंट्स में लिखिए आपको इस किताब का कौन सा लेसन सबसे ज्यादा पसंद आया। आपकी एक कमेंट किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है। दोस्तों, अपने सपने बड़े रखो, अपने डिसीजंस स्ट्रांग रखो और हमेशा सीखते रहो, क्योंकि जैसे रिच डैड कहते थे, ट्रू वेल्थ वही है जो आपको अपने टर्म्स पर जीने की फ्रीडम दे। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली पावरफुल किताब के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप मूविंग टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल